मेंडल के प्रभाविता के नियम से विचलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण छुप जाता है, किंतु कभी कभी हम इसमें विचलन देखते हैं। यह इसके उदाहरण हैं अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों पर अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता, जिससे एक बीच का लक्षण वाला संतति उत्पन्न हो जाती है। इसे अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसका उदाहरण है गुलाबांस या मिराबिलिस जलापा के लाल रंग और सफेद रंग के पुष्पों में संकरण कराने पर हमें प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पादप प्राप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो शुद्ध लाल लक्षण का गुण है RR कैपिटल जीनोटाइप में, वह लाल रंग का है, और जो शुद्ध सफेद रंग वाला है वह स्मॉल RR में दिखा रखा है, यानी जीनोटाइप। यहाँ फिनोटाइप और जीनोटाइप, आपको फिनोटाइप से भी जीनोटाइप का पता चल जाता है। जब लाल रंग का पुष्प है या सफेद रंग का पुष्प है तो वह शुद्ध है, और उसके बाद जब आपस में संकरण करते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल सभी पुष्प गुलाबी रंग के पुष्प वाले उत्पन्न हो जाते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि गुलाबी रंग तो पेरेंट्स में किसी का नहीं है, जो जनक हैं उनमें से किसी का नहीं है, यानी लाल रंग के ऊपर जो सफेद रंग है वह भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, यानी अपूर्ण प्रभाविता। जब हम फिर इनमें 100 परागण कराते हैं प्रथम पीढ़ी में, तो हमें द्वितीय पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में लाल, गुलाबी और सभी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो फिनोटाइप है वही जीनोटाइप है, यानी जो फिनोटाइप से ही पता चल जाता है कि जीनोटाइप क्या है, यानी जो लक्षण फिनोटाइप या बीज का लक्षण है तो वो है संकर है, उसमें दोनों जीन पर दोनों एलील उपस्थित हैं। इसमें आप देखेंगे तो 1:2:1 के अनुपात में ये द्वितीय पीढ़ी में स्वपरागण करने पर संतति उत्पन्न होती है। तो इस घटना को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी घटना है वो आती है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील जब स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है तो उसे सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। इसमें F1 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी जीनों की बराबर अभिव्यक्ति होती है, यानी F1 पीढ़ी में जो अब दोनों लक्षण हैं, जो दोनों एलील हैं, वे अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति। जब मनुष्य में रुधिर वर्ग का निर्धारण और नियंत्रण I जीन करता है, जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली की में सतह से बाहर निकलते शर्करा के बहुलक होते हैं। इस बहुलक का प्रकार का नियंत्रण
जीन आई से होता है। इस जीन आई के 3 एलील होते हैं, IA, IB और I। IA और IB भिन्न प्रकार की शर्करा बनाते हैं और एलील I कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता है। यानी IA A प्रकार की शर्करा उत्पन्न करता है और IB B प्रकार की शर्करा उत्पन्न करता है, और जबकि I कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता है। जब IA और IB दोनों उपस्थित हों तो दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्ति करते हैं। यह घटना ही स्वप्रवाहिता है। इसी कारण RBC में यानी लाल रुधिर कणिकाओं में A और B दोनों प्रकार की शर्करा होती है। यानी यदि किसी में IA और IB दोनों एलील हैं तो उसमें जो शर्करा होगी दोनों प्रकार की शर्करा होगी। A प्रकार की शर्करा भी होगी, B प्रकार की शर्करा भी होगी। 3 भिन्न प्रकार के एलील होने के कारण इसके 6 संयोजन संभव हैं, अर्थात 6 जीनोटाइप संभव हैं, किंतु फिनोटाइप कुल 4 प्रकार के ही होते हैं। यानी 4 प्रकार के लक्षण होंगे। जो जीनोटाइप हैं आपका IA, IAB और IA, I0, IBB, IBI और II। ये जो जीनोटाइप हैं, क्योंकि B आगे आ गया इसलिए AB एक ही प्रकार का है, IB और IA। तो ये इस प्रकार के 6 प्रकार के जो आपको जीनोटाइप मिलेंगे। यहाँ पर 7 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि इनको देखेंगे क्रम से तो ये IB और IA और IA और IB एक ही हैं। इसी प्रकार से जो फिनोटाइप हैं ये आपके 4 प्रकार के होंगे, A, AB, AB, B, B और O या शून्य। अब देखेंगे ये एक जनक IA वाला है, A वाला है और दूसरा A वाला, तो संतत क्या होगी IA, यानी ब्लड ग्रुप संतत का एक प्रकार का होगा। यदि एक जनक IA प्रकार का एलील IA है और दूसरा एलील IB है तो संतति में IA और IB होंगे और दोनों प्रकार की शर्करा उत्पन्न होगी, इसलिए संतत का रुधिर वर्ग AB हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि IA और IO प्रकार के एलील होंगे तो संतत IA I हो जाएगी। यानी और क्योंकि I जो है वो कोई शर्करा उत्पन्न करता ही नहीं, इसलिए जो रुधिर वर्ग उसमें केवल A प्रकार का शर्करा होगा। चौथे में यदि IB और IA, एक जना IB है और दूसरा IA है तो ये लगभग वही प्रकार का ऊपर वाला प्रकार का हो जाएगा, IB और IA। हम इसको IA या IB भी कह सकते हैं। और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, दोनों अपना प्रवाह दिखा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। इस प्रकार से जनक IB है और दूसरा जनक भी IB है, यानी माता पिता दोनों IB वाले एलील वाले हैं, तो केवल रक्त में केवल B प्रकार की शर्करा उत्पन्न होगी IB, और जो संतत है उसमें ब्लड ग्रुप उसका रक्त समूह B होगा। यदि एक जनक IB ग्रुप का है और दूसरा जनक I अप्रभावी वाला है तो IB और I, यानी I जो जिसमें कोई शर्करा उत्पन्न नहीं होती और एक B प्रकार की शर्करा उत्पन्न करता है तो संतत क्या हो जाएगी B ब्लड ग्रुप वाली हो जाएगी। इस प्रकार ये दोनों में ही जो I जो ऐसे लक्षण है जो कोई भी शर्करा उत्पन्न ही नहीं करते तो संतत का जीनोटाइप भी II हो जाएगा और जो ब्लड ग्रुप होगा यानी रक्त समूह होगा वो O प्रकार का हो जाएगा। यानी इस प्रकार की संतति में कोई भी आपका रक्त शर्करा नहीं होगी। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें किसी प्रकार की भी शर्करा नहीं होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो विचलन है प्रवाहिता के नियम से विचलन, यानी अपूर्ण प्रवाहिता और सहप्रवाहिता, ये 2 प्रकार की जो घटना है ये प्रवाहिता के नियम से विचलन दिखाती है।